इस्तीफे, अब ये इस्तीफे आ चुके। अब जो इस्तीफे जिस तरीके से दिए गए वो तो मजाक था ना। इस्तीफे देने के बाद मौसूफ सारे गायब। और जब एक आपको पता है लियारी में तो इलेक्शन अनाउंस हो गया था, वहाँ तो पूरी तैयारी हो गई थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें वहाँ तैयारी कर रहे थे। फिर अचानक पीटीआई का रुकन सामने आ गया, जी मैंने तो इस्तीफा दिया ही नहीं। तो ये तो इन्होंने इस्तीफों को मजाक बनाया। अगर इतनी हिम्मत है तो इस्तीफा दें, आए, जो उसकी जो प्रोसीजर है आइन के अंदर उसको फॉलो करे। ये कैसा इस्तीफा है कि इस्तीफा देने के बाद स्पीकर कौमी असम्बली के पैर पड़ जाते हो कि हमारा इस्तीफा कबूल नहीं करना, हमारी तनख्वाहें मत काटना। ये तो मजाक है। ये मजाक इन्होंने 2014 में भी किया था, अब ये फिर कर रहे हैं। कब तक इलेक्शन मुतवक्किल है? सिंध है ना, जहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पर बाकायदा जितनी रिपोर्टिंग होती है वो नजर आती है। और भी इलाके हैं पाकिस्तान के अंदर, उनको तो इतना हाईलाइट नहीं किया जाता। मेरा भी एक सवाल है, हम भी पाकिस्तान में रहते हैं, हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान के किसी भी कोने में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब हो। कराची मेट्रोपोलिस है, दुनिया में कई मेट्रोपोलिस के हालात जो हैं वो ख़राब होते हैं, वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब होती है। लेकिन देखने की ज़रूरत यह है कि हुकूमत उस वक्त जो कोशिश कर रही है वो आपको नज़र आ रही है कि नहीं। सिंध हुकूमत अपनी पूरी कोशिश कर रही है। इसी तरीके से हम चाहेंगे कि जहाँ पर जेल टूट रहे हैं जिस सूबे के अंदर, जहाँ दहशत गर्दों के आगे लेट गई है हुकूमत, हम वो भी चाहेंगे कि पाकिस्तान की हुकूमत या सूबे की हुकूमत अपनी रिट कायम करे। सूबे की हुकूमतें हथियार डालकर दहशत गर्दों के सामने बैठ गई हैं, तो इसका जवाब कौन देगा हमें? यकीनन हम भी पाकिस्तान के एक कोने में रहते हैं, लेकिन दहशत गर्दी की लपेट से तो हम नहीं बच पाएंगे अगर इस तरह सूबाई हुकूमतें हाथ पे हाथ धरे बैठी रहेंगी। और इमरान खान जो है उधर के वज़रा आला को अपनी नौकर चाकरी के लिए बुलाएगा और वो लाहौर में बैठकर उसकी जो है वो आओ भगत करेंगे, जबकि सूबा जल रहा होगा। केपी में जो हालत है, तो मैं तो यही कहूँगी कि इमरान खान को उसके नाखून लेने चाहिए। ये जो चीफ मिनिस्टर्स लगाए हैं उसने, चले पपेट ही हैं, लेकिन वो आवाम की खिदमत के लिए लगे हैं, उसकी चाकरी और नौकरी के लिए नहीं लगे। बहुत शुक्रिया। देखिए, इलेक्शन हर सियासी जमात का एक गोल होता है। हम लोग इलेक्शन की तैयारी जो है वो उस दिन से करते हैं जिस दिन हम इलेक्शन जीत कर आते हैं, क्योंकि इलेक्शन प्रोसेस है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी इलेक्शन से नहीं भागी है। बदतरीन हालात में भी हमने मैदान में आकर मुकाबला किया है। 17 सीटें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक ज़माने में थी, आपको पता है, बदतरीन रिगिंग के नतीजे में कौमी असम्बली के अंदर हम उस वक्त भी अपोजिशन में बैठ कर मुकाबला करते थे। मगर इमरान खान की ख्वाहिश के मुताबिक इलेक्शन नहीं होता। इलेक्शन देखा जाता है मुल्क के हालात क्या हैं। मुल्क कभी सैलाब से पूरी तरीके से निकला नहीं है। आप लोग तो खुद सैलाब की सूरत हाल देख चुके हैं। ये शख्स उस वक्त भी जो है वो अपनी कुर्सी का रोना रो रहा था जब मुल्क का 1/3 हिस्सा पानी में डूबा हुआ था। 33 मिलियन लोग आपके अफेक्ट हुए हैं। आपकी लाखों माएँ जो प्रेग्नेंट हैं वो तकलीफ में, 4 मिलियन आपका बच्चा तकलीफ में। इस शख्स को इस चीज़ का इदराक नहीं, एहसास नहीं, और वो इलेक्शन की रट इसलिए लगा रहा है क्योंकि उसे कुर्सी का जो है वो लालच जो है वो खींच रही है। उसको हेलीकॉप्टर के चस्के लग चुके हैं। अब वो कहता है जी बनी गाला से हेलीकॉप्टर पे मैं जिस तरीके से जाया करता था पीएम हाउस, मैं दोबारा वो कहते हैं ना, वो पहले भी मैंने बताया कि जहाज़ को हेलीकॉप्टर के मज़े आ गए। तो ये सारा किस्सा है कि इक़्तिदार की हवस और भूख ने इमरान खान को इस कदर अंधा कर दिया है कि वो ये नहीं देख रहा कि आज भी मुल्क में सैलाब से जो तबाही हुई है उससे हम पूरी तरह निकले नहीं हैं। आज भी वो भाई, ये तो बहुत ही बड़ी जो है वो मैं अब क्या कहूँ, अब आज तो लतीफ़ों का मूड नहीं है मेरा। लेकिन एक तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि यूनिटी की गवर्नमेंट है। पीडीएम की जमातें नहीं बल्कि मुख्तलिफ जमातों की कोलिशन है। पीडीएम का अंदर तो नहीं, पीडीएम के अंदर तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं, कवर भी करते रहे हैं इन चीज़ों को, कि पीडीएम में तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एएनपी निकल चुके थे। लेकिन जो मुल्क की सूरत हाल बनी, जिस तरीके से जो साबका वज़ीर आज़म हैं उनको जमहूरी तरीक़े से, आइनी तरीक़े से जब असम्बली से फ़ारिग किया गया, तो पाकिस्तान में हुकूमत की ज़रूरत थी और मिलकर हुकूमत बनाई। हमारे आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, हमारे माजी में कई मुख्तलिफ़ चीज़ों पर इत्तफ़ाक़ नहीं रहा और पीडीएम में भी इत्तफ़ाक़ नहीं रहा। आप तो बखूबी वाकिफ़ है इस चीज़ से। नज़रियाती तफरीक के बावजूद पाकिस्तान को जो जिस इस्तेहकाम की और सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत थी
اس کا تقاضا یہ تھا کہ مل بیٹھ کر ہم حکومت کریں، لیکن جو حالات ہیں وہ تو یقیناً اب ایک انہیریٹڈ ہے صورتحال. میں یہ نہیں کہوں گی کہ جی ایسے ہی حالات ہونے چاہیے، حالات بدلنے چاہیے اور ہم سب کو مل کر کام کرنا ہے. لیکن وہ جو ایک شخص جو ضدی شخص ہے، جو اپنی کرسی کے چھن جانے پر آج بھی غمزدہ ہے، وہ نہیں چاہتا اس ملک میں استحکام ہو. وہ بار بار جس قسم کے بیانات اور کال اور اندیے اور دھمکیاں دیتا ہے، وہ تو چاہتا ہے پاکستان جو ہے وہ غیر. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کی 15ویں برسی ہے اور ہر برسی پہ آپ کو پتہ ہے کہ جیالے کارکنان شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے چاہنے والے ان کے مزار پر آتے ہیں اور خراج عقیدت خراج تحسین پیش کرتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی یہاں موجود ہیں اور کل انہوں نے اپنے ویڈیو بیان کے ذریعے اپنی آمد کی بھی بات کی اور شہید محترمہ کو خراج تحسین خراج عقیدت پیش کرنے کے حوالے سے انہوں نے تمام لوگوں کو وہاں پر کہا بھی کہ تشریف لائیں جس طریقے سے عقیدت مند وہاں آتے ہیں. یقیناً ایک ایسا رشتہ ہے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ سے جو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا اور شہید محترمہ کی جو قربانیاں ہیں بالخصوص پاکستان میں ان کی آمد ایک ایسے وقت جب دہشت گردی کی لپیٹ میں پاکستان تھا. وہ جانتی تھی کہ ان کی زندگی کو خطرہ ہے، وہ جانتی تھی کہ وہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ چھوڑ کر ایک ایسے خطرے کی طرف آ رہی ہیں، لیکن انہیں جو ذمہ داری کا احساس تھا، جو ان کے اندر درد تھا، جو محسوس کرتی تھی، وہ یقیناً پاکستانی قوم کے لیے خود جو اپنی اولاد کا فرض ہے وہ اس سے زیادہ سمجھتی تھی کہ وہ اس قوم کے لیے انہیں ادا کرنا ہے. وہ یہاں جانتے ہوئے یہاں پہنچی اور بڑے افسوس کے ساتھ ہمیں یقیناً 15 سال گزر گئے شہادت کے بعد بھی، لیکن وہ تکلیف و درد نہیں جو ہے وہ ہمارے اندر سے نکلتا دیتا ہے. وہ تو چاہتا ہے پاکستان جو ہے وہ غیر مستحکم رہے. لیکن ایک بات آپ لوگ مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں کیونکہ آپ میڈیا میں ہیں، آپ لوگ میڈیا کو نہ صرف لوکلی بلکہ انٹرنیشنل میڈیا کو دیکھتے ہیں. آپ بتائیے جن جن ممالک کے اندر غیر مستحکم سچویشن ہوتی ہیں وہاں کی معیشت کیا تکلیف میں نہیں ہوتی؟ یہ ایک صورتحال ہے جس کا ہمیں سامنا ہے. لیکن گزشتہ 4 برسوں کی نااہلی اور جو فیلڈ پالیسیز ہے اس کا نتیجہ ہم بھگت رہے ہیں. ہم بچانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم ڈیفالٹ سے بچے ہیں، نہیں تو شری لنکا والے حالات عمران خان نے لا کر چھوڑے تھے اس نہج پر. پھر آپ نے دیکھا کہ فلڈ آ گیا، تاریخی فلڈ ہے جو اس یونٹی حکومت کو فیس کرنا پڑا. لیکن ہم نے کبھی اپنی ذمہ داری کسی کی جھولی میں نہیں ڈالی، نہ کسی کے ذمے کی ہے. ہماری ذمہ داری ہے، کانٹوں کا سیج ہے، ہم نے پہنا ہے. ہم یقیناً آگے بڑھیں گے کیونکہ اس ملک کو استحکام کی ضرورت ہے. اس ملک کو اس وقت آئین کی اور جمہوریت کی جتنی ضرورت ہے شاید ہی اس سے پہلے کبھی ہوئی ہے. اچھا آج بھی ملک میں سیلاب سے جو تباہی ہوئی ہے اس سے ہم پوری طرح نکلے نہیں ہیں. آج بھی وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ اس ملک کو سیاسی استحکام کی ضرورت ہے، اس ملک کو اتحاد کی ضرورت ہے، اس ملک کو اس بگاڑ کی ضرورت نہیں ہے جو 4 برسوں میں عمران نے دیا اور وہ اب بھی بضد ہے کہ یہ بگاڑ بڑھے جب تک کہ اسے کرسی نہ ملے. اچھا جس طرح